अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कद बढ़ाने के 5 बेहतरीन तरीक़ों के बारे में, जिन पर अमल करके कोई भी 1 से डेढ़ महीने के अंदर अपने कद में 1.5 से 2 सेंटीमीटर इजाफा कर सकता है। दोस्तों, बोनापन यानी कि कद का छोटा रह जाना अक्सर लोगों के लिए बायस शर्मिंदगी बन जाता है, लेकिन ये तो अल्लाह पाक की मर्ज़ी है कि वो किसे कद बढ़ा देता है और किसे छोटा। लेकिन इंसान के हाथ में भी कोशिश का बटन रख दिया गया है कि वो कोशिश करे तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इसी तरह अगर आपका भी कद छोटा है या अपने कद में इजाफा करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, 2 चीज़ें इंसानी कद को बढ़ाने के लिए बहुत अहम किरदार अदा करती हैं, जिनमें नंबर 1 पर आता है मुतनासिब ग़िज़ा और नंबर 2 पर आता है वर्जिश। मुतनासिब ग़िज़ा खाने से और वर्जिश करने से जिस्म का गोश्त बढ़ता है और इस गोश्त को एडजस्ट करने के लिए हड्डियाँ भी बढ़ती हैं, जिससे हमारे कद में इजाफा होता है। लिहाजा ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें जिनमें विटामिन्स, फाइबर्स, कैल्शियम और प्रोटीन ज़्यादा मकदार में मौजूद हो। तो दोस्तों, कद बढ़ाने में पहला मददगार तरीका है साबूदाना और हल्दी। दोस्तों, साबूदाना जो है ये हड्डियों में मौजूद बोन मैरो के लिए बहुत ही मुफीद होता है और इसको बढ़ाता है, जबकि हल्दी जो है वो एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ रखती है, मौजूद इन्फ्लामेशन को कम करती है, जिसकी वजह से हमारी बोन्स जो हैं वो बढ़ना शुरू हो जाती हैं। दोस्तों, इसके लिए आपने रात को 1 गिलास दूध के अंदर 1 चुटकी हल्दी डालनी है और उसको पी लेना है, जबकि सुबह के टाइम आपने साबूदाना खाना है। दोस्तों, 1 महीना रेगुलर ये काम करने से आपके कद में खातर ख्वाह इजाफा हो जाएगा। दोस्तों, नंबर 2 पर जो तरीका है वो तैराकी यानी कि स्विमिंग। दोस्तों, स्विमिंग कद बढ़ाने के तरीकों में सबसे बेस्ट तरीका समझा जाता है। पानी के अंदर हमारे स्पाइन पर जो बोझ होता है वो बहुत कम होता है, जिससे हमारी हड्डियां और जोड़ खुल जाते हैं, जिससे कद बढ़ना भी आसान हो जाता है। दोस्तों, कद बढ़ाने में तीसरा मददगार तरीका जो है वो है सही तरीके से लेटना। नाज़रीन, साइंटिस्ट के मुताबिक दिन भर के कामों की वजह से हमारी स्पाइन जो है वो सिकुड़ी रहती है। सिर्फ 10 मिनट जो है कमर के बल लेटने से हमारी स्पाइन के अंदर रिलैक्सेशन आती है और वर्टिब्रा जो हैं उनको बढ़ने में मदद मिलती है। लिहाजा जब भी लेटें कोशिश करें कि अपने नीज़ के नीचे एक तकिया रख लें कि आपकी स्पाइन पर प्रेशर ना बढ़े और आपकी स्पाइन अच्छे तरीके से बढ़े। दोस्तों, कद बढ़ाने का चौथा मददगार तरीका है खड़े होना या बैठने का सही तरीका। अक्सर लोग खड़े होते या बैठते वक्त अपनी कमर को झुकाकर बैठते हैं। ऐसा करने से रीढ़ की हड्डी में मुश्किल झुकाव पैदा हो जाता है, जो कि रीढ़ की हड्डी के बढ़ने के अमल को मुतासर करता है। लिहाजा जब भी बैठें तो कोशिश करें कि अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। नाज़रीन, कद बढ़ाने का 5वां तरीका जो है वो है वर्जिश। ये वर्जिश बार पर लटकना है। ये एक आसान वर्जिश है जो कोई भी कर सकता है। इसमें आपको एक बार पर लटकना होता है। इस वर्जिश से आपकी स्पाइन यानी कि कमर में रिलैक्सेशन आती है और हड्डियों में खंचाव पड़ता है और स्पाइन बिल्कुल आज़ाद हो जाती है। इस तरीके में स्पाइन के अंदर जो ब्लड की सर्कुलेशन होती है वो अच्छे तरीके से हो जाती है और स्पाइन को बढ़ने में मदद मिलती है। जब स्पाइन बढ़ेगी तो इससे हमारे कद में भी इजाफा होगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कर दें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त।